फ्रीलांसिंग की डिफरेंट स्किल सेट्स होती हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं। मिसाल के तौर पर वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, वॉइस ओवर, कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, एंड द लिस्ट गोज ऑन। हम यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट की बात करेंगे और वो है कंटेंट राइटिंग। आपके मोबाइल मैंने इसलिए आपकी पॉकेट से निकलवाए थे कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ, एक साइट है udemy.com, udemy.com। आई वॉन्ट यू गाइज टू गो टू udemy.com। आप में से कितने को पता है व्हाट इज Udemy? इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर का जो CEO है वो इंडियन लग जाता है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं। वी आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर आवर बेनिफिट्स, एंड दिस इज़ व्हाई आई एम डूइंग दिस रोड शो टू कन्विंस पीपल कि बेटा जी आपने अपने लिए स्किल सेट सीखनी है। यूनिवर्सिटी एक अपना रोल अदा कर रही है, एक रोल अदा कर रही है। बाय द वे इट नीड्स टू हैव इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स इन द करिकुलम एज वेल, पर आपने स्किल्स अपने लिए सीखनी है। स्किल्स आपको कहां से सीखने को मिलेंगी? udemy.com। Udemy इज अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और एंड ऑफ ईयर उस पर सेल्स लगी है। लेकिन आप तो ठहरे इंजीनियर, आप पैसे नहीं खर्च करेंगे, राइट? बिल्कुल नहीं खर्च करें। अच्छा, पूरा पहले यस सर पे वैसे बात खत्म हो सकती थी, बिल्कुल नहीं खर्च करेंगे। तो आपने जाना है udemy.com पे, अपना मोबाइल खोलो और कुछ भी सर्च करो। सो हम यहाँ पे बात करें कंटेंट राइटिंग की। व्हेन यू सर्च कंटेंट राइटिंग, लेफ्ट साइड पे प्राइस का कॉलम आपको कहीं नजर आ जाएगा। मोबाइल पे वो 3 डॉट्स होंगे गालिबन, उसको आप देखिएगा और उस पर प्राइस का फिल्टर जो है वो फ्री वाला चेक कर लगा लीजिए। वो तमाम कोर्सेज जो Udemy पे इस पर्टिकुलर स्किल सेट से रिलेटेड फ्री में पड़े हुए हैं, आपको टॉप इंस्ट्रक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका कोर्स नजर आ जाएगा विद रेटिंग एंड रैंकिंग। ये होगी पहली बात। अब आपने क्या करना है? साइन अप करना है। अपने गूगल अकाउंट से कर सकते हो, अपने फेसबुक अकाउंट से कर सकते हो, और उस फ्री कोर्स को आपने इनरोल कर लेना है। Udemy के केस में इट्स ऑन डिमांड। आप इंस्टेंटली साइन अप करते हैं और आप इनरोल कर जाते हैं उस फ्री प्रोग्राम में। सो द फर्स्ट थिंग इज, जो आप आज की हमारी टॉक का टेक अवे है, जो हासिल है, आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न अ स्किल एंड वट एवर द स्किल सेट इट। मैं तो चलो कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, विच इज content writing. But if you want to learn web development, if you want to learn mobile app development, if you want to learn graphic designing, if you want to learn any other skill set, Udemy का फ्री कोर्स, प्राइस का कॉलम अगर आप चेक कर लो तो आपको वो फ्री में नजर आएगा और आप तमाम कोर्सेज को जो फ्री में है यू कैन एनरोल। फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज लर्न अ स्किल, एंड यू कैन लर्न अ स्किल फ्रॉम udemy.com और प्राइस जो है उसकी फ्री सेलेक्ट कर लें। सेकेंड थिंग, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हर एक के पास होता है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसी चीज़ है कि आप अपने जब ग्रेजुएट करेंगे ना, आप अपने CV में सबसे पहली बात आप लिखते हैं प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये एक कॉमन टेम्पलेट है जो हर जगह पे नज़र आती है। हालांकि वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन हम एक क्लेम करते हैं कि जी वी आर प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है जो आपको आपका Udemy का उस्ताद सिखा रहा है। अच्छा, आप गूगल क्रोम यूज करते हैं? गूगल क्रोम में एक विजेट है जो आपके ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट करता है। क्या नाम है उसका? ग्रामरली। सो मैं स्पेल कर रहा हूं GRAMMARLY, ग्रामरली। अब आपने ग्रामरली का विजेट, जब ये फ्री विजेट है, इसको इंस्टॉल कर लिया। ये चूंकि आप जानते हो ये आपके स्पेल मिस्टेक्स, ये आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पिच ऑफ योर कंटेंट, टोन ऑफ योर कंटेंट, ये सब सेट कर देता है। बल्कि आपको बता देता है कि एग्रेसिव लिख रहे हो, फ्रेंडली लिख रहे हो, या डिप्रेसिव होके ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ये जो सजेशंस देता है ना कि आपकी जो कंटेंट है ये फ्रेंडली नहीं है, या फ्रेंडली है, ऑफेंसिव है, डिफेंसिव है, ये उसको करेक्ट करके भी दे देता है, ठीक करके भी दे देता है। सही है। सो दूसरी चीज, पहली Udemy और दूसरी हमने क्या बात की, विजेट, ग्रामरली। उसके बाद आप करेंगे प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस जो है उसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है। जब हम नॉर्मली कंटेंट राइटिंग करते हैं ना, वी कैन राइट जो भी हमारा दिल करता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनेट राइटिंग, बड़ा याद रखना, इंटरनेट राइटिंग में यू हैव टू राइट SEO फ्रेंडली कंटेंट। SEO से मुराद है मेरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कंटेंट।
नॉर्मल कंटेंट तो कुछ भी है, टू द प्रिंसिपल मोस्ट रिस्पेक्टफुली, जो भी लिखना है। लेकिन एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट क्या है? उन कीवर्ड्स को शामिल करना अपने कंटेंट में जो दुनिया गूगल में सर्च कर रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, उन कीवर्ड्स को अपनी लिखाई में शामिल करना जो दुनिया सर्च कर रही है। अब आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी, पर एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, इट मीन्स कि यू हैव टू राइट कंटेंट दैट हैज कीवर्ड्स पीपल आर लुकिंग फॉर। इसी तरीके से जब आपका वो कंटेंट रैंक हो जाएगा, जब भी कोई नेक्स्ट टाइम गूगल पे सर्च करेगा, तो आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट, आपका ब्लॉग, आपका आर्टिकल सरफेस अप हो जाएगा। ऐसे कंटेंट राइटर्स जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखते हैं, इनका जो वेजेस होते हैं ये $8 से लेके $100 पर आवर तक जाते हैं। हमने बात स्टार्ट की थी कहां से? स्किल सीखना किधर से? udemy.com से। उसके बाद हमने एक विजेट इंस्टॉल करना, ग्रामरली, यहां तक बात होगी। अब आगे हमने कंटेंट कैसा लिखना है? एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। अब एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखने के लिए हमें कीवर्ड एनालिसिस करना है, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया, मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो आपके लिए गिफ्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप अपनी सर्विसेज दो तरीके से रेंडर कर सकते हो एज अ कंटेंट राइटर। पहली बात, आप डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जाके अपनी सर्विसेज एज अ कंटेंट राइटर बेच सकते हो, क्योंकि आपने स्किल सीख लिया। यूडेमी से आपने स्किल सीखी, ग्रामरली आपने इंस्टॉल किया हुआ, प्रैक्टिस आप कर रहे हो। अब ये सर्विस आप किस किस साइट पे बेच सकते हो? दो किस्म की फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस होती हैं, एक ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस और एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस। कितनों को पता है ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल? रेज योर हैंड्स। ट्रेडिशनल क्या है कि क्लाइंट आता है और प्रोजेक्ट पुट करता है, फ्रीलांसर उस प्रोजेक्ट पे बिड करता है। सो मिसाल के तौर पे इस यूनिवर्सिटी को, हाईटेक यूनिवर्सिटी को, आज के सेमिनार, आज के इवेंट के बारे में कवरेज चाहिए, कुछ लिखाना है, तो इन्होंने पोस्ट कर दी जॉब कि जनाब हमें एक कंटेंट राइटर चाहिए जो आज की फ्रीलांसिंग की टॉक को पूरा कवर करेगा। प्रोजेक्ट पोस्टर या एम्प्लॉयर या क्लाइंट कौन है? हाईटेक यूनिवर्सिटी। जो बिड कर रहा होगा वो कौन है? फ्रीलांसर, यानी कि आप लोग, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। फ्रीलांसर स्किल रिसोर्स होता है, स्किल्ड रिसोर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। अब मैंने यहाँ पे जॉब पोस्ट कर दी और फ्रीलांसर ने बिड की, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस। नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस इज अ स्पिन टू द कॉन्सेप्ट। इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी पोस्टिंग अ प्रोजेक्ट, फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज शोकेस करवा रहा है। साइट का नाम है fiverr.com, fiverr.com। अब fiverr.com पे फ्रीलांसर कहता है कि मैं कंटेंट राइटर हूं। क्लाइंट आया और वो कहता है कि जी मैंने इस इवेंट को कवर करवाना है, सो लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड अ कंटेंट राइटर जो इस इवेंट को कवर कर सके। मैं इसको तमाम तफसील डिटेल्स दे दूंगा। तो वो शोकेस करता है, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो और शेल्फ में प्रोडक्ट्स बड़ी होती हैं, शोकेस्ड होती हैं, ऐसे ही fiverr.com पे फ्रीलांसर्स ने अपनी सर्विसेज शोकेस की हैं जिनको बोला जाता है गिग, GIG, गिग। सो नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस fiverr.com, और वहां पे जनाबे अली फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज फॉर सेल रखते हैं, कॉमनली नोन एज गिग। ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस, क्लाइंट आया, प्रोजेक्ट पोस्ट किया, फ्रीलांसर ने प्रोजेक्ट पे बिड किया। नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस, फ्रीलांसर ने अपनी सर्विसेज शोकेस की, नोन एज, और क्लाइंट आता है और उस गिग को खरीद लेता है। इतनी सी बात। अब आप पहली बात, अपनी सर्विस कैसे बेच सकते हो एज अ फ्रीलांसर ऑन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस। दूसरा काम जिसको मैं एडवोकेट करूंगा, एक तो करो, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, फाइवर पे जाके अपनी गिग लगाओ, अपवर्क पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के जितने भी कंटेंट राइटिंग की जॉब्स हैं उन पे बिड कर लो। यहां तक तो बात है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा काम हो सकता है आप अपना ब्लॉग क्रिएट करें। मेरा ब्लॉग था beinguru.com। मैंने 2016 में ये ब्लॉग बनाया था और ये
माहाना ट्रैफिक लेके जाता है तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख व्यूअर्स रीडर्स के। अब क्या है कि चूँकि इस ब्लॉग को मैंने मोनेटाइज किया हुआ है गूगल एडसेंस से, ये गूगल पार्टनर प्रोग्राम है। गूगल एडसेंस पे मैंने अप्लाई किया कि आप मुझे अपने पार्टनर प्रोग्राम, एसोसिएट पार्टनर प्रोग्राम में शामिल कर लें। उनके एड्स, एक कोड है मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है। आप जब भी साइट्स पे जाते हैं तो आप अमूमन नोटिस किया होगा आपने कि उसके टॉप पे या राइट लेफ्ट पे बैनर एडवर्टीजमेंट नज़र आ रही होती है ना, ये गूगल एडसेंस है। तो मैंने अपने ब्लॉग को 2 तरीक़ों से मोनेटाइज किया हुआ है। एक, गूगल एडसेंस लगाया हुआ है, और दूसरा, चूँकि मेरी व्यूअरशिप ज़्यादा है तो मैं स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट बेच रहा हूँ। स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट क्या है? कोई भी आया पूरी दुनिया से और वो कहता है कि जी मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है, नया हूँ मैं वेंडर, या मेरी ये नई सर्विस है, मुझे कोई जानता नहीं। आपकी चूँकि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, आप माहाना 2.5 से 4 लाख लोगों को अपना ब्लॉग आपका व्यू होता है, तो आप प्लीज़ इतने पैसे लेके मेरा ब्लॉग पब्लिश कर दें, मेरा कंटेंट पब्लिश कर दें जिसमें मैं तारीफ़ कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस की। सो एज अ ब्लॉगर आप 2 तरीक़ों से पैसे कमा सकते हो। एक, गूगल एडसेंस यानी कि पेमेंट पार्टनर प्रोग्राम, और दूसरा क्या है? स्पॉन्सर्ड पोस्ट। पहला क्या है और दूसरा क्या है? राइट। इसके बाद आप पैसे कमाएं भाई, किसने मना किया आपको? अगर आप कामयाब फ्रीलांसर बनना चाहते हो, अगर आप कामयाब ब्लॉगर बनना चाहते हो, हमने तो कॉमन इंटरेस्ट की बात की और वो क्या है? कंटेंट राइटिंग। अगर आप कामयाब फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बात करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको बात करने का तरीका आता है तो आपकी बात अगले के दिल में उतर जाती है। वाह, क्या शायराना अंदाज़। अगर आपको बात करने का तरीका आता हो तो आपकी बात अगले के दिल में उतर जाती है, और अगर आपको बात करने का तरीका ना आता हो तो आपकी बात अगले के दिल से उतर जाती है। ये दिल में उतरने का और दिल से उतरने का जो फन है, ये ही कम्युनिकेशन एट योर कम्युनिकेशन स्किल। वैसे मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा था, तुम लोग कहीं और चले गए हो। लेकिन बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल इतना इम्पॉर्टेंट है कि वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में जिसका शुमार होता है, उससे किसी ने पूछा कि यूथ को कोई अच्छी सी एडवाइस दो, तो कहता है दे विल हैव टू वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन स्किल। रिटन, ग्रामरली ने हमें चंगा भला अंग्रेज बना देना है, ओरल प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप मेहनत करें तो फ़र्क पड़ता है। इवेंचुअली दैट इज़ व्हाट आई एम हियर टू टेल यू। तुम ये तहिया कर लो कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ खुद चेंज करूंगा। नोबडी इज गोइंग टू होल्ड अ रिमोट ऑफ माई लाइफ, इनफ इज इनफ। नोबडी इज गोइंग टू होल्ड अ स्टीयरिंग ऑफ माई व्हील्स। आई एम गोइंग टू ड्राइव माई ओन व्हीकल। आई एम गोइंग टू लर्न ऑन माई ओन। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई ओन, बिकॉज इवेंचुअली अगर तुम कामयाब हो गए तो मुस्तकबिल में तुम्हारे गिरदोनवा के जो कनेक्टेड लोग हैं उनकी जिंदगी में फर्क पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, भाग लो और अपने दोस्त